मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है आशीष वर्मा। और आशीष, हफ्ते की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई है, हरे नोट में हमने बंद किया है। काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जिनमें अच्छी खासी हरकत देखने मिली, खासकर टाटा ग्रुप के स्टॉक्स जो सबसे अच्छा परफॉर्म किए हैं। ट्रंकेटेड वीक है, थर्सडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को छुट्टी है और इस हफ्ते की शुरुआत अच्छी हुई है। आप हरे नोट मतलब अब तो पिंक नोट चलते हैं। अच्छा, पहले तो चेक 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 आवाज आ रही हो अब आप लोगों को। होपफुली लास्ट टाइम मेरा फॉल स्टार्ट हो गया था हमारा, टेक्निकल ग्लिचेस आते रहते हैं, चलता है। अच्छा, जहाँ तक मार्केट की बात है, हाँ, एक छोटा हफ्ता है। वेडनेसडे महावीर जयंती, शुक्रवार को गुड फ्राइडे हॉलीडे है, 3 दिन का ही ट्रेडिंग सेशन है और अच्छी शुरुआत हुई इस हफ्ते की, कोई शक नहीं है। पर अच्छी शुरुआत का दिक्कत ये हो गई कि अब इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तब आप तो आवाज नहीं पहुंची थी, तो रिपीट कर रहा हूं मैं अपने आप को। अब हम लोग बंद हुए हैं ऑलमोस्ट 690 के लेवल्स पर और मैं अभी तक वो मेंटेन कर रहा हूं कि हम ट्रेडिंग मार्केट में हैं। तो उसका एग्जॉशन जोन हम कह रहे थे 720 से 740 मोटा मोटी इस दायरे में हम देखते हैं। ऊपर की तरफ बाजार ठंडा पड़ जाता है, सप्लाई साइड प्रेशर्स देखने को मिलते हैं, दबाव देखने को मिलता है। तो अब मेरे लिए इशू ये हो गया कि इन लेवल्स पे एंट्री लूंगा तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है नहीं। तो या तो एक बार वो एग्जॉशन जोन के बियॉन्ड चले जाए तो लगेगा कि एक रेंज ब्रेकआउट है, शायद तेजी की तैयारी हो रही है, तो मैं एंट्री पाऊंगा बाजार में, या फिर कहीं भी कमजोरी आए, कहीं भी दबाव देखने को मिले तो मैं एंट्री ढूंढूंगा ताकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बने। अदरवाइज मैं अभी एंट्री करूंगा तो ज्यादा अपसाइड नजर नहीं आता बाजार में, इसीलिए फंसेगा। मन खरीदारी करने का बनाना, इसमें कोई शक नहीं। बस जैसे कि हम पिछले हफ्ते भी मेंटेन कर रहे थे, एंट्री पॉइंट ढूंढने, कमजोरी, गिरावट, कंसोलिडेशन, वीकनेस जब भी मिले बाजार में तो एंट्री के तरीके होंगे। चलिए ठीक है, एंट्री के तरीके होंगे। लेकिन अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अशोक लेलैंड, अशोक मकवाना, अरे वाह वाह, 2200 शेयर 96 पे शॉर्ट टर्म का व्यू पूछ रहे हैं। शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म अगर आप मान के चल रहे हैं 6 महीना, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ से स्टॉक दिखाएगा। उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। जैकपॉट हाईलाइट तो खैर ऑटो एज अ स्पेस अट्रैक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं, जो हम लोग लगातार इस प्लेटफॉर्म में मेंटेन करते रहे कि आपको बेचना नहीं ऑटो स्टॉक्स। अशोक लेलैंड चुनने के पीछे वजह थी कमर्शियल व्हीकल स्पेस की अट्रैक्टिवनेस। ध्यान रखें, पिछले साल सबसे अच्छी ग्रोथ कमर्शियल व्हीकल्स में आई थी 20% की। सीएम कह रहा है कि FY20 में सबसे अच्छी ग्रोथ रहेगी कमर्शियल व्हीकल स्पेस की। प्लस ध्यान रखें, इलेक्शन का सबसे बड़ा ओवरहैंग सीवी स्पेस पे। ये जो ट्रक ऑपरेटर्स, ये सब बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, ये सब इलेक्शन की अनसर्टेनिटी का इंतजार करते हैं, उसके बाद ही बेट करेंगे। तो वो हो गया, स्क्रैपेज पॉलिसी हो गई, BS6 नियम हो गए, इन सब का फायदा जो मिलना है वो सीवी स्पेस को मिलना है। और अशोक लेलैंड इसमें सबसे स्वीट स्पॉट में नजर आता है, क्योंकि टाटा मोटर्स का जो डोमेस्टिक मार्केट शेयर इंप्रूव हो रहा था, उसके पीछे वजह थी कि उन्होंने बहुत ज्यादा डिस्काउंटिंग शुरू कर दी है। वो मेरा मानना है बहुत ज्यादा कंटिन्यू होगी नहीं, और इसीलिए आपको अशोक लेलैंड का थोड़ा मार्केट शेयर में कॉन्ट्रैक्शन नजर आया था, जो इवेंचुअली पिकअप करना चाहिए। अशोक लेलैंड रखें सर, मुझे लगता है एटलीस्ट इस मोमेंट, आप शॉर्ट टर्म का नजरिया ठीक है, पर वो शॉर्ट टर्म में लिए 6 महीना होगा कम से कम, क्योंकि मानता हूँ 1 से 2 क्वार्टर लगेंगे जब एक्चुअली हालात सुधरते हुए नजर आएंगे, जो स्टॉक में रिजल्ट में आपको नजर आएगा। लेकिन आपने कहा कि अशोक लेलैंड जो बढ़ रहा था वो प्राइस डिस्काउंटिंग की वजह से बढ़ रहा नहीं, अशोक लेलैंड प्राइस नहीं, टाटा मोटर्स मार्केट शेयर गेन कर रहा था। अशोक लेलैंड ने हमेशा ग्रोथ लेड स्ट्रेटेजी, आपको याद हो दसारी साहब के समय से देखा था आपने, मार्जिन मेंटेन कर रहे थे। तो जहां जहां लार्ज ऑर्डर्स में इनके कंफर्ट के नीचे मार्जिन से इन्होंने बिड ही नहीं करा। तो हाँ, अब अशोक लेलैंड ले ले टाटा मोटर्स से निकल जाए, ऐसा कुछ है? नहीं, अब टाटा मोटर्स तो राइड करना है, फ्रेश एंट्री कर पाएंगे आप क्या? रोज जिस तरह से उछाल दिखा रहा है, पता नहीं ना कितना तगड़ा मोमेंटम। एग्जैक्टली, टाटा मोटर्स अट्रैक्टिव है, अभी भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से अट्रैक्टिव है, क्योंकि टाटा मोटर्स ने सारे निगेटिव प्राइसिंग कर रखे थे। अब क्योंकि जैसे जैसे रिजल्ट्स करीब आ रहे हैं, स्ट्रीट बड़ी बुलिश है और मैनेजमेंट कमेंट्री कह रही थी, JLR के CEO साहब ने खुद कहा था कि वो Q4 के नंबर अच्छे रहेंगे, ये वही डिस्काउंट हो रहा है भाव में, क्योंकि बहुत प्रेशर था। अब मेरे लिए फ्रेश एंट्री थोड़ा मुश्किल हो गया, मैं हूं तो मैं राइड करूंगा, डर नहीं लग रहा, क्योंकि लूंगा तो मेरे लिए टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे हो सकता है एक आध करेक्शन को झेलना पड़ेगा। इवेंचुअली स्टॉक अच्छे यहां से भी अच्छे रिटर्न कमा के देगा, कोई इशू नहीं है। अशोक लेलैंड एटलीस्ट वही कंफर्ट देता है मेरे फ्रेश एंट्री के लिहाज से, जो टाटा मोटर्स खैर इस समय नहीं दे रहा, लेकिन टाटा मोटर्स को राइड करना इसमें तो कोई शक ही नहीं। गजब का मूव है टाटा, हाँ हो सकता है। अच्छा, सब स्टॉक चल रहे हैं, टाटा मोटर्स इससे पहले से चल रहा है, चौथा पांचवा दिन होगा टाटा मोटर्स गजब का मूव। टाटा मोटर्स एक रेजिस्टेंस जोन में फंसा था, एक बार उसको ब्रीच करा, क्या मोमेंटम पकड़ा उस स्टॉक ने आज फिर से। तो टाटा मोटर्स अपनी चाल चल रहा है। TCS ने गजब कर दिया, 4-4.5% के रिटर्न एक दिन में, एक ऐसी कंपनी जो 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप रखती है। इस तरह की मूव इस रिजल्ट में, रिजल्ट खैर नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अगर सवाल आया तो रिजल्ट पे हम अलग से बात करेंगे। तो अक्रॉस स्टार्टअप, इंडियन होटल्स देखिए आज जाते थे मूव आ रहे थे, टाटा एलेक्सी में मूव आने शुरू हो चुके हैं। तो अक्रॉस स्टार्टअप, ये तो बात सच है, पूरे टाटा ग्रुप कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जब ग्रुप की कैश का अच्छा परफॉर्म करती है ना, तो सबको वही मतलब उसका ही रब ऑफ इफेक्ट, हाँ कह लीजिए कुछ हद तक। चलिए ठीक है, सब स्वीट स्पॉट में। अब इंडियन होटल्स देखिए,
ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है अगले 2 साल गजब के फाइनेंशियल्स को कंपनी क्लॉक करने वाली है इतने सालों बाद। तो ये सब स्वीट स्पॉट में, इसीलिए मुझे लगता है इंटरेस्टिंग प्ले हो गया है। चलिए ठीक है, लेकिन टीसीएस पे तो सवाल नहीं आया, लेकिन इन्फोसिस पे आ गया। तालाकिन हुसैन जो हमारे टॉप फैन भी है, वो पूछे कि इन्फोसिस का व्यू बताइए, 200 शेयर 700 के रेट पे लेके रखे हैं, सबने डाउनग्रेड किया है इसको। ना अब तो डाउनग्रेड की वजह है, पर मुझे लगता है जो रिजल्ट रेटेड रिएक्शन आज देखने को मिल गया। ओके, रिजल्ट वारंट करता था इन्फोसिस 3-4 टका करेक्ट हो गया, रिजल्ट वारंट करता था 3-4 टका टीसीएस चले, वो हो गया। ध्यान रखिए इन लोग के बीच में डिफरेंशियल जो केतुल पटेल टीसीएस पे पूछे, वो भी जोड़ देता हूँ, 2098 पे इन्होंने खरीदे। ये बोल रहे इलेक्शन रिजल्ट के बिफोर व्यू, तो अब टीसीएस इन्फोसिस दोनों इलेक्शन रिजल्ट। अब टीसीएस में तो जिस तरह की बाइंग आई है, मुझे लग रहा है आज फॉलो थ्रू मिलेगा इसको अगले सेशंस में भी आने वाले, क्योंकि आप देखिए दिन के हाई से जाके बंद हुआ और आखिरी में जाते हुए क्या मुंह आना शुरू हुआ है स्टॉक पे। इसलिए मैंने कहा इसका मतलब है यहाँ पे तो तगड़े इंस्टीट्यूशनल मनी घुस रहा है इस भाव पे स्टॉक में, कोई इशू नहीं। मुझे लगता है टीसीएस को तो राइड करने का है। आईटी में सबसे ज्यादा कन्विक्शन के साथ कोई कॉल लेना है तो अभी भी टीसीएस ही है। आप ये कॉल समझिए, टीसीएस ने ग्रो करा अपने आप को 2.4%, इन्फोसिस ग्रो करता है 2.1%, है ना, ये कांस्टेंट करेंसी की ग्रोथ। जबकि इन्फोसिस का कुल हर क्वार्टर की आमदनी होती है $3,000 मिलियन, टीसीएस की होती है $5,500 मिलियन। तो $5,500 मिलियन पे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। इस तरह की ग्रोथ है उस कंपनी की, और बेहतर मार्जिन, कहीं बेहतर मार्जिन, 21-22%, एक 25-25.5%, इस तरह से टीसीएस आउट परफॉर्म कर रहा है। टीसीएस रखने का है। अब इन्फोसिस में लिया हुआ तो और आज के रिजल्ट के रिएक्शन के चलते नहीं निकाला है, रखा हुआ है, तो मुझे लगता है रिजल्ट रेटेड रिएक्शन खत्म हो जाएगा। एक बार टीसीएस और आउट परफॉर्म करेगा तो लोगों को वापस वैल्यू नजर आएगी इन्फोसिस पे, क्योंकि वैल्यूएशन डिफरेंशियल बढ़ता चले जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है अभी रखने का है। अब तो आज का नीजक रिएक्शन खत्म। चलिए ठीक है, तो दोनों स्टॉक्स रखने लायक है। और मैं मानता हूं इवेंचुअली यहां से डबल डिजिट ग्रोथ इस साल में क्लॉक करके इन्फोसिस भी देगा आपको। इसने हालांकि गाइडेंस जो दिया है 7.5 से 9.5 का दिया है, पर वो बहुत कंजर्वेटिव लग रहा है, क्योंकि इस साल 9% की ग्रोथ थी, अगले साल का टॉप एंड गाइडेंस का 9.5% बोल रहा है। इसका मतलब है कि आसानी से उसे बीट कर सकता है, जिस तरह की लार्ज डील्स ये लोग भी बैक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है धीरे धीरे हर क्वार्टर निकलते हुए कन्विक्शन बढ़ेगा मैनेजमेंट का, और इवेंचुअली डिलीवर करके देंगे ये लोग। चलिए ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। और एक टॉप फैन है अभिषेक गोयल, वैसे तो ये इन्फी बीम पे पूछ रहे हैं, 1000 शेयर 43 के रेट पे। अच्छा आशीष, ये सारे स्टॉक बहुत चल रहे हैं, इन्फी बीम है, पीसी ज्वेलर्स है, ये जो पिट चुके थे बहुत, पीसी ज्वेलर तो पिट चुके थे, कह लें कि इश्यूज वाले स्टॉक्स, पता नहीं अब इसमें हो क्या रहा है, कहना बड़ा मुश्किल है। हम लोग कुछ दिन पहले पीसी ज्वेलर की बात भी कर रहे थे, ब्रिक एंड मोर्टार का धंधा, है ना, वो मुझे याद पड़ रहा है, ऐसी बात आपने सवाल उठाया तब याद आया मुझे कि हर जगह 2 या 3 माले के व्हाइट लड़के वो है। अब वो था, लेकिन वो कन्विक्शन चला गया है। तो अब ये पंटिंग बेट ले रहा हूँ तो लेता रहूंगा मैं। अब या तो मुझे पता चले 50% में, क्या पता फंड्स वापस आ गए, मैनेजमेंट से मुलाकात हुई है, कोई ऐसी बात निकल के इंस्टीट्यूशन पैसा आ रहा है, पर आई डाउट इंस्टीट्यूशन का पैसा आ रहा होगा, इंस्टीट्यूशन का पैसा टाइटन में आ रहा होगा, ना कि इधर आ रहा होगा। इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है। तो ट्रेडिंग बेट्स के तौर पे होंगी। प्रॉफिट में 43 पे इन्हें लिया, 52 के आसपास चल रहा है ये, निकल जाए। अगर मोमेंटम स्ट्रांग है तो रख लें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। मैं तो मानता हूँ बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करें। ठीक है, 49.9 पे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। ठीक है ना, तो हाँ एग्जैक्टली, वो साइकोलॉजिकल लेवल होता है ना 50, पर मोमेंटम कैसे राइड करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज है नहीं। ओके चलिए ठीक है, अगला सवाल लेते हैं फिर। यहाँ शुभम बंसल टाटा पावर पे पूछ रहे हैं, 73 पे 2000 शेयर लेके बैठे हैं ये। अब वो अडानी का जो नहीं, वो पॉजिटिव है, बड़ा पॉजिटिव है। अडानी के लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन टाटा के लिए कितना पॉजिटिव है? नहीं, अभी जब वो स्पेसिफिक प्लांट पर उन्होंने डिसीजन लिया है, इसीलिए टाटा पावर उस दिन चला था तो इवेंचुअली ठंडा पड़ गया था, क्योंकि वो ऐसा नहीं था कि जितने भी इंपोर्टेड कोल प्लांट्स हैं और उनके लिए इस तरह का जो डिसीजन आया है। पर पावर एक स्वीट स्पॉट में, इसमें कोई शक नहीं है। आपने एनटीपीसी का एक मूव आता हुआ देखा होगा, बहुत तगड़ा शार्प मूव आता हुआ। बीएचएल को लेकर कन्विक्शन लौट रहा है स्ट्रीट में, आज वहां पे खरीदारी थी। तो पावर रिलेटेड लाइट एक्टिविटी सब में अच्छा मोमेंटम है। अब तो मानसून का समय है, तो आपने देखा होगा वो पावर एनएचपीसी और एसजेवीएन इन सब में अट्रैक्शन लोअर लेवल से नजर आ रहा है। मुझे लगता है पावर स्टॉक को राइड करने का ये स्टॉक्स ने बहुत लंबे समय से करके नहीं दिया, इसमें कोई शक नहीं। जैसे हम लोग आईटीसी के कहते हैं, टाटा पावर ले लीजिए, एनटीपीसी ले लीजिए, कुछ नहीं करके दिया ओवर द इयर्स। पर अब लग रहा है कि ये पूरा पैक आउट परफॉर्म करने की तैयारी कर रहा है। अदानी पावर खैर तो न्यूज डेवलपमेंट था, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड में जो बाइंग देखने को मिल रही है, ये लग रहा है कुछ स्मार्ट मनी इन स्टॉक्स में एंट्री कर रहा है। मैं इस मोमेंटम को राइड करने की कोशिश करूंगा। चलिए ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। काफी लोग पूछ रहे हैं रेल विकास निगम पे। हाँ, आज चला, आज गजब चला। पूछ रहे हैं, ऊपर भी 1-2 जन ने पूछा है रेल विकास निगम में क्या हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं हो रहा। ये छोटे साइज के इश्यूज मैनेज करना आसान होता है। ओके, क्या 400-500 करोड़ रुपए का तो आईपीओ था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन।
अब मैनेज करना गलत वर्ड हो जाएगा, हो सकता है कोई मैनेज ना कर रहा हो, लेकिन किसी बड़े इंस्टीट्यूशन की भी नजर पड़ गई और उसने बाइंग कर डाली तो ये स्टॉक ऐसे ही फटेगा, ओके, है ना। तो है तो छोटा इशू, जब आया था तो फ्लैटिश नोट पे था, लग भी रहा था कि ठीक है राइटफुली प्राइस्ड है, भरेगा भरेगा, भर भी नहीं पाया था, इनके खुद ही सरकारी इंस्टीट्यूशन तक पैसे नहीं डाले थे, इवेंचुअली वो भरा। अब ये उस टाइप का हो गया, इरकॉन राइट्स, वो लिस्टिंग के बाद एक रह के दिन आते हैं जब कोई खरीदारी शुरू होती है तो एकदम से स्टॉक उछलना शुरू होते हैं। राइट्स भी आपको याद होगा ठंडे, उसके बाद क्या चला था वो स्टॉक, क्या मिश्र धातु क्या चले थे। तो ये इसमें मुझे लगता है ये रह के अगर बाइंग आती रही तो ये रीरेट होने की कोशिश करेगा। तो आप लोग अगर आईपीओ के टाइम से तो लकीली रखा हुआ है तो गजब हो गया सर, रखे रहे। फिर ये रीरेटिंग का फेज कितना लंबा चलता है कहना मुश्किल है। चलिए ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। हरी किशन, गंगाबेन, मोहनपारा, मारुति करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं क्या एक साल? करना चाहिए, करना चाहिए। हालांकि कहने के लिए है कि 6100 का माल आज बढ़ के कहाँ पहुंच गया है ना, लेकिन अभी भी बहुत माइल्स टू गो। मुझे लगता है 4-5 डिजिट पे वापस स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। 5 डिजिट मतलब मैम हो गया 10,000 के ऊपर का भाव नजर आता है। मार्केट शेयर लूज हुआ, 52 का 50% हो गया। अब इसके बियॉन्ड नीचे शायद मार्केट शेयर ना जाता हुआ नजर आए। मूड सेंटिमेंट धीरे धीरे करके सुधरने की कगार पे खड़ा हुआ है। मारुति जैसे स्टॉक जो है ना, हीरो मोटोकॉर्प भी जोड़ लीजिए मैम इसमें, अगर आप लोगों को किसी का भी सवाल हो तो ये सब अच्छे स्वीट स्पॉट पे बैठे हुए हैं। हम लोग ऑटो स्पेस में यही कह रहे थे कि अब ये बहुत ज्यादा प्रेशर डाउनसाइड रिस्क दिखाएंगे नहीं, और इंडिया स्टोरी को बहुत सारे फंड्स ग्लोबली खेलने की जब कोशिश करते हैं तो दो पॉकेट्स हैं, एफएमसीजी के जरिए या फिर ऑटो स्टॉक्स के जरिए। ऑटो में मारुति से बेटर कोई है नहीं इन लोग के लिए, इसलिए मुझे लगता है स्टॉक्स रखे मैम। आपके पास पोर्टफोलियो ये रखा हुआ है तो इसमें फिर बाय करना चाहते हैं एक साल के लिए। हाँ तो अरे तो खरीदने के मौके ढूंढे मैम। बस ये कि रोज गैप डाउन खुलता है, उसके बाद मैंने देखा है लो लेवल से रिकवरी आती है। आजकल ऑटो स्टॉक ऐसे फ्लेवर में कहीं भी कमजोरी कहीं भी सुस्ती आती है तो एक्यूमुलेट करें, एक मुश्त ना खरीद के अगर एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें, मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रणनीति होगी। अगर आप पोर्टफोलियो में बिल्डअप करना चाहते हैं तो करिए, बिल्कुल रखना चाहिए मार्केट। चलो ठीक है, अगला सवाल सुपन वोरा लिबर्टी शूज। जब शुरू हो तो आपने 2 मिनट करेंगे, पिछले 15 मिनट से आप करे जा रहे हैं। लोगों की मांग है, अच्छा सवालों का जवाब दो तो करना पड़ेगा। लिबर्टी शूज 175 क्या करे? सुपन वोरा, ये सारी की सारी कंपनियां ऑफलेट चली हैं। बाटा, रिलैक्स, हाँ, पहले बाटा ने चला था, उसके बाद तो सारे के सारे थे। उसके बाद लोगों को याद आया अच्छा ये भी, हाँ तो वो प्रॉक्सी प्लेस ढूंढते रहे। तो कन्विक्शन वाला प्ले तो आज भी जो वरुण ने नाम लिया बाटा ही है मेरे लिए, है ना। वो अभी भी आउट परफॉर्म करेगा, बहुत सालों बाद चलना शुरू हुआ है और देखिए किस तरह का मीनिंगफुल रेटिंग उस स्टॉक की होती हुई नजर आई है। कन्विक्शन वही है, बाकी ये सब ये प्रॉक्सी प्लेस होगा जो वर्ड हम लोग ने यूज करा था कि अगर बाटा बहुत रिच वैल्यूएशन में ट्रेड करने लगा और आप जब कंपेयर करते हो बोलते हो लिबर्टी, रिलैक्सो देखो, खादिम देखो, XYZ वैल्यूएशंस पे यहाँ पे रूम है, तो ये वो पंटिंग बेट्स हो सकते हैं मेरे लिए। उसके अलावा ज्यादा मुनाफा मिलता है वहाँ आप मुनाफा लेके निकल लें, हाँ, ज्यादा बेटर होगा। अगर आपको इस स्पेस में बेट ही करना है तो कन्विक्शन वाला बैठे तो फिर तो ऑब्वियस है कि बाटा ही रहना है। वो बाटा, ये बात सच है कि अब इस लेवल पे कैसे करूं, तो मैं कुछ करेक्शन का वेट करूंगा और कुछ नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, तो अब सवाल जवाब का सिलसिला बंद करते हैं, क्योंकि आशीष आप एक और जैकपॉट शेयर निकालेंगे जो आपको कल बताएंगे या परसों बताएंगे, राइट? कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है चलिए, और तो कल शाम को तो वैसे ही होंगे वरुण के साथ, हम देर शाम तक होंगे क्योंकि विप्रो बड़े शाम को रिजल्ट आते हैं और वरुण कह रहे थे कल मैं आपके साथ रहूंगा पूरी शाम पर। कोशिश पूरी करेंगे, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।